हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन एमजी के वीपी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है। आज हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम पे डिस्कशन करने वाले हैं। एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2022 का क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी हो चुका है एंड हमारे पास जो सेट है वो है सेट डी। इसकी कॉपी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आज हम लोग सिर्फ इसका आंसर की डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। बट अगर किसी स्टूडेंट को सारे क्वेश्चंस के डिटेल आंसर चाहिए तो वो हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करेंगे, जहां हम इसका डिटेल सेशंस भी अपलोड करेंगे। तो चलो फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। हमारे पास पहला क्वेश्चन था, द रीज़न फॉर द इंक्रीज इन डिमांड इज। डिमांड बढ़ने का रीज़न क्या हो सकता है? डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। येस, अगर आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस डिक्रीज होगी तो नो डाउट डिमांड इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन कंज्यूमर्स एट द इनकम, अगर इनकम इंक्रीज होगी कंज्यूमर की तो भी डिमांड इंक्रीज होगी। एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, अब क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ने से भी डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। द हॉरिजॉन्टल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स इज पॉजिटिव, नेगेटिव, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल बोला है और हॉरिजॉन्टल इस तरीके से बनता है तो ये क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाइज टू एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी आफ्टर अ लिमिट। और अगेन हमने बताया कि अगर डिटेल डिस्कशन सेशन चाहिए तो वो आप नेक्स्ट क्लास देखना। इस पे हम नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी अपलोड करेंगे, जहां हम इसका डिटेल डिस्कशन सेशन भी, जहां हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। व्हेन AC इज कांस्टेंट तो MC क्या होता है? इक्वल्स टू AC, तो नो डाउट MC भी क्या होगा? कांस्टेंट। नेक्स्ट, मॉनेटरी कॉस्ट रिफर्स टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस अनएक्सप्लेन्ड कॉस्ट प्लस कॉमन बेनिफिट। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इन लॉन्ग रन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्म अर्न्स। लॉन्ग रन में हमेशा परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या अर्न करता है? नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर होता है? मार्जिनल रेवेन्यू के। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इफ अ सिंगल फर्म हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन, तो नो डाउट हम किस मार्केट की बात करें? मोनोपोली। बाय व्हाट नेम इज किन्जियंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट नोन? लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। व्हेन डज द अप्रेंटिसशिप अराइज। अब देखो अप्रेंटिसशिप की बात करें तो ये बेसिकली एक ट्रेनिंग है जो कि प्रोवाइड की जाती है शॉर्ट टर्म के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें डाउट है, क्योंकि अगर प्रॉफिट की बात करें तो ये फिक्स्ड इनकम भी हो सकता है और अनसर्टेन रेसिडुअल भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इसका ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। नेक्स्ट, प्रोपाउंडेड द अनसर्टेनिटी कैरिंग प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट। करेक्ट आंसर होगा डी, नाइट। अकॉर्डिंग टू क्लार्क प्रॉफिट अराइजेस। अब देखो क्लार्क के अकॉर्डिंग प्रॉफिट तब अराइज होता है जब सोसाइटी स्टैटिक ना हो, मतलब सोसाइटी में अगर चेंज होता रहे तो उस केस में प्रॉफिट अराइज होता है। एक और थ्योरी थी इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, तो वो थ्योरी थी स्कम्पीटर की और उनका कहना था कि प्रॉफिट बेसिकली रिवॉर्ड है इनोवेशन का। वैसे एक रिस्क बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है जो कि है हॉले की, और उनका कहना था प्रॉफिट अराइज होता है ड्यू टू रिस्क। वैसे एक लास्ट थ्योरी थी अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, और ये थ्योरी थी नाइट की, और उनका कहना था कि प्रॉफिट बेसिकली किसका रिवॉर्ड है? अनसर्टेनिटी बियरिंग का। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, फैक्टर दैट लिमिट्स द पावर ऑफ अ मोनोपोलिस्ट इज फियर ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ डेबिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कॉल्ड नेट लॉस। नेक्स्ट, अक्रूड इंटरेस्ट गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, ये कहाँ शो किया जाता है? ये शो होता है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट बेसिकली क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 18, अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया है 25% तो प्रॉफिट ऑन नेट सेल्स कितना होगा? 20%। और इस पे तो हमने डिटेल डिस्कशन सेशन भी अपलोड किया हुआ है। प्रीपेड रेंट ये बेसिकली करंट एसेट होता है। बोनस टू एम्प्लॉय विल बी रिटन इन, बोनस टू एम्प्लॉय कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रोविजन इज, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ना कि एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज मेड ऑन, रिजर्व दैट इज प्रोविजन किस पे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है डेटर्स पे। नेक्स्ट,
क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, अगर ये ट्रायल बैलेंस में है तो इसका सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट होगा और वो होगा बैलेंस शीट में। नेक्स्ट, एवरी एडजस्टमेंट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट एट, दो जगह पे हर एक एडजस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। द क्रेडिट बैलेंस इन नॉमिनल अकाउंट शोज, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो गेन्स को शो कर रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। व्हाट इज अ लेजर, लेजर की बात करें तो ये प्रिंसिपल बुक है, दैट इज सी। पेड कैरेज चार्जेस फॉर कैरिंग फर्नीचर, विच अकाउंट इज डेबिटेड, नो डाउट अगर आप परचेज कर रहे हो फर्नीचर और फर्नीचर खरीदने के लिए आप कैरेज दे रहे हो तो उसको भी हम फर्नीचर अकाउंट का ही पार्ट बनाएंगे। अ सेल ऑफ गुड्स टू मुन्ना फॉर कैश इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट्स को आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हो, नो डाउट दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो। बेसिकली हम किसी भी अकाउंट्स को ना दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल में दो है, रियल, नॉमिनल, तो करेक्ट आंसर होगा सी। और इन सब पे हमने डिटेल डिस्कशन क्लासेस ऑलरेडी अपलोड की हुई थी। असेट्स एंड लाइबिलिटीज इंक्रीज बाय परचेज ऑफ बिल्डिंग ऑन क्रेडिट, अगर आप बिल्डिंग उधार पे खरीद रहे हो तो बिल्डिंग की वजह से असेट बढ़ेगा और क्रेडिट की वजह से आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इक्वेशन इज सैटिस्फाइड बाय, अकाउंटिंग इक्वेशन सैटिस्फाइड होगा कैपिटल इज इक्वल टू नेट असेट से। डैश इज सेंट टू अ कस्टमर व्हेन ही रिटर्न गुड्स, क्रेडिट नोट दिया जाता है। सोर्स डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर कैश सेल्स इज कैश मेमो। अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्सपेंसेस को आप कैसे रिकॉर्ड करते हो, अगर कैश बेसिस है तो जब पेमेंट होगा तभी वो रिकॉर्ड होगा, भले पेमेंट ड्यू हो जाए पर आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि आप बुक्स मेंटेन करो ऑन कैश बेसिस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सेल ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होगा, पेमेंट ऑफ सैलरी भी होगी, सैलरी टू स्टाफ भी होगी, बट ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर आपने ऑर्डर पे किया है, अगर आपने ऑर्डर दिया है तो उसकी कहीं पे भी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होती। नेक्स्ट, when did Pecchioli propounded the principle of double entry system? 1494. In double entry system every transaction has two aspects, एक डेबिट और एक क्रेडिट, तो करेक्ट आंसर होगा बी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 ये किस पे है, बोरोइंग कॉस्ट पे, और हमने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज वेल एज इंड एस पे डिस्कशन किया था। नेक्स्ट, विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इज अडॉप्टेड बाय बिजनेसमैन, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, करेक्ट आंसर होगा बी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, ये तब रिकॉग्नाइज्ड होता है जब ऑर्डर गुड्स के लिए रिसीव होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंस, कह रहा है इसमें से कौन सा एक्सपेंस नहीं है, एडवांस वेजेस सैलरी पेड, क्योंकि अगर एडवांस वेजेस पेड है तो ये बेसिकली हमारा क्या है, असेट है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु हैज़ टू पे मनी टू द फर्म, वो पर्सन जो फर्म को पे करेगा उसको हम कहते हैं डेटर। यूजर्स फॉर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूड क्रेडिटर, लेंडर, कस्टमर, करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ रेंज, अब रेंज पे हमने डिटेल डिस्कशन किया कि एब्सोल्यूट मेजर कैसे कैलकुलेट करता है और रिलेटिव मेजर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एब्सोल्यूट मेजर होगा लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन ए में। अब ऑप्शन बी देखो, ये क्या है, ये रिलेटिव मेजर है। नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज, अब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस कह सकते हैं, करेक्ट आंसर होगा बी, वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज कैलकुलेटेड बाय, ये कैलकुलेट हो सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, बोथ, क्यों, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100, और ये सब हमने अपने सेकंड चैनल सीए काजल डेरोलिया पे अपलोड कर रखा है। एल्जेब्रिक साइन प्लस और माइनस आर इग्नोर्ड इन, ये हम मीन डेविएशन में इग्नोर करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम जब भी लेते हैं समेशन डी का तो वो मॉड में लेते हैं, और मॉड मतलब प्लस माइनस साइन को इग्नोर करते हैं। द मोस्ट फेवरेट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन इज स्टैंडर्ड डेविएशन, सब पे हमने क्वेश्चंस कराया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 रॉन्ग है, यहाँ कह रहा है 25th परसेंटाइल इज, ये क्वार्टाइल 3 के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि ये 75% को शो करता है, ये Q-1 नहीं है, ये Q1 है, और Q1 ही क्या होता है 25%, ये 25% को शो करता है, 25th परसेंटाइल भी क्या 25%, तो करेक्ट आंसर होगा बी। और हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 50 को ये नलीफाई कर दे, रीजन भी कि ऑप्शन इन्होंने गलत दिया था। नेक्स्ट, सेकेंड क्वार्टाइल ये किसके बराबर होता है, ये हमेशा मीडियन के बराबर होता है, Q2 किसके बराबर होता है 50% के। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 52, मोड गिवन है, मीडियन गिवन है, अरिथमेटिक मीन पूछा है। सिंपली यहाँ पे देखो हम लोग को असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करना था, z इज इक्वल टू, दैट इज मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन
-2 मीन। इसका करेक्ट आंसर आएगा सी 10.5। इसको खुद से सॉल्व कर लेना, और अगर ना सॉल्व हो तो डिटेल डिस्कशन सेशन में देखना, हम वहाँ सॉल्व करेंगे। मोड इज अ फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मीडियन एंड अरिथमेटिक मीन, ये भी बताया, करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, डिजिट्स आर केप्ट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन। नेक्स्ट, अरिथमेटिक मीन ऑफ 11, 12 एंड 13 विल बी सिंपल है। 11 + 12 + 13 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा बी 12। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 56, इन एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर 50, देन टोटल मार्क्स। सिंपली क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास मीन है 50, हमसे टोटल मार्क्स पूछा है और हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 दिया है, तो नो डाउट करेक्ट आंसर होगा ए 5000। नेक्स्ट, इन हेल्सी प्रीमियम प्लान जनरली बोनस इज 50% ऑफ द वेजेस ऑफ टाइम सेव्ड, करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, लेबर टर्नओवर कॉस्ट इज ऑफ 2 टाइप्स, पहला तो रिटेंशन कॉस्ट है, दूसरा क्या है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इन कंपैरिजन टू नॉर्मल टाइम रेट, ओवर टाइम वेज रेट इज डबल, करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अंडर विच कैटेगरी गुड्स ऑफ हाईएस्ट वैल्यू आर पुट इन केस ऑफ एबीसी सिस्टम, नो डाउट ए कैटेगरी। At which of the following level as a stockkeeper should send purchase requisition on slip, reorder level? Which of the following is accounting record? इसमें से accounting record कौन सा है? बिन कार्ड भी है, स्टोर लेजर भी है, बिल्स ऑफ मटेरियल भी है, तो करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ दीज। प्राइम कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट विल नॉट इंक्लूड, प्राइम कॉस्ट में सैलरी ऑफ फोरमैन नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनडायरेक्ट मटेरियल? प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल, ये डायरेक्ट है ना कि इनडायरेक्ट। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू एसर्टेनिंग सेलिंग प्राइस, क्यों? क्योंकि अगर हम कॉस्ट की बात करें तो मेन पर्पस इनका होता है कॉस्ट को एसर्टेन करना। अब क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन दिया है उसमें कहीं पे भी ये ऑप्शन नहीं दिया था, तो नो डाउट आप कॉस्ट को क्यों एसर्टेन करते हो, ताकि उसमें प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सको, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा डी। विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज इन ट्रांसपोर्ट कंपनी? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जिसको हम लोग सर्विस कॉस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग डज नॉट इंक्लूड डी, सब्सटीट्यूटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल कॉस्टिंग, ये बेसिकली किसका टेक्निक है? डिसीजन मेकिंग का। द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू कंट्रोल द कॉस्ट। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, बैंक ओवरड्राफ्ट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, ये पार्टनर्स में किस रेशियो में शेयर होता है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जर्नल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ये भी ट्रांसफर किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म विल बी अ लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ये बेसिकली क्या है? लॉस है। लीगेसीज शुड बी ट्रीटेड एज, ये लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होती है। सुपर प्रॉफिट का मतलब हमेशा होता है नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये हमेशा कैलकुलेट किया जाता है बिगनिंग कैपिटल पे। हाँ, अगर एडिशनल कैपिटल दिया होता ड्यूरिंग द ईयर तो उस पर भी हम कैलकुलेट करते। पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, इसको हम ट्रीट करते हैं एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फंक्शंस ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंक्लूड वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट एंड इन्वेंट्री डिसीजंस। प्राइस पॉलिसी इज इन फेवर ऑफ कंज्यूमर, इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चर फेवर, करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आर, हमेशा 4 लाइफ साइकिल की स्टेजेस होती हैं, वैसे जनरली हमने 5 पढ़ी हैं, और 5 में कौन कौन सी है? डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, बट होती कितनी है एक्चुअल में? 4, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। मैक्सिमम वाइड स्कोप इज ऑफ पैकेजिंग, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 83, लेबलिंग बेसिकली क्या है? नेसेसरी है। मोस्टली न्यू प्रोडक्ट्स आर अनसक्सेसफुल। मेन रीजन फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। मेजर प्रोडक्ट लाइन स्ट्रैटेजीज आर 6। अब अगर इस पर डिटेल आप लोगों को डिस्कशन चाहिए तो वो हम डिस्कशन सेशन क्लास में अपलोड करेंगे। द मेन टाइप्स ऑफ अ प्रोडक्ट आर, बेसिकली 2 तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक तो होता है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और एक होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। मार्केट सेगमेंटेशन इज इन इंटरेस्ट ऑफ, कंज्यूमर के भी इंटरेस्ट में होता है, ट्रेडर के भी और मैन्युफैक्चरर के भी, करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव। कंज्यूमर बिहेवियर इज अनसर्टेन भी होता है, डायनामिक भी होता है और वाइड भी होता है, करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ दीज। मैस्लो हायरार्की, इस पे हमने पूरा डिटेल डिस्कशन किया हुआ था, करेक्ट आंसर होगा बी 5। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन बायर इज, बार्गेन भी करते हैं, कंप्लेन भी करते हैं और सस्ता भी खरीदते हैं, करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ दीज।
क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर होगा बी, एल्विन टॉफलर। द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट आर, प्राइमरी कंपोनेंट 4 होते हैं। अब पहले कंपोनेंट की बात करें तो इंटरनल, देन एक्सटर्नल, मैक्रो एंड मैक्रो। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज फॉर, अगर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये ज़रूरी है कंज्यूमर्स के लिए। करेक्ट आंसर होगा बी। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज प्रोडक्शन ओरिएंटेड, सेल्स ओरिएंटेड, कस्टमर ओरिएंटेड। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज टू, एडवांटेज मार्केटिंग का कंज्यूमर्स को मिलता है, बिजनेसमैन को भी मिलता है और मैन्युफैक्चरर्स को भी मिलता है। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज कंपल्सरी। करेक्ट आंसर होगा ए। मनी स्पेंडिंग ऑन मार्केटिंग इज, ये इन्वेस्टमेंट है। द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज नेगेटिव। एंड लास्ट क्वेश्चन है, गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब हो सकता है कि इसमें से कुछ आंसर्स ऐसे हों जो कि आपको डाउटफुल लगें, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, सो दैट हम उस पर फर्दर डिस्कशन कर सकें। और कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत हो सकते हैं, तो जहाँ पे भी आपको लगे कि नहीं मैम इसका आंसर ये होना चाहिए, आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, सो दैट हम लोग उस पर फर्दर डिस्कशन कर सकें।